करून जिंकलोय तर मागच्या सामन्यामध्ये राहुलची फलंदाजी चांगली झाली. राहुल इनॅट नंबर 2 वरती आला, चांगली कामगिरी झाली. यावेळी देखील काय अपेक्षा असणार राहुलकडनं? मागच्या भरपूर मॅचेसमध्ये राहुलच्या बॅटला बॉल नाही लागत नव्हते, पण या मॅचला त्यांनी चांगला खेळ केला, त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. मी आता बघितलं ज्यावेळी तुम्ही टॉसला आला तेव्हा ट्रॉफींकडे बघत होतात, कारण मागच्या वर्षी देखील ट्रॉफी उचलली, यावर्षी देखील ट्रॉफीचं स्वप्न असणार आहे. नक्कीच चांगला खेळ करू, ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करू. ऑल दी बेस्ट. त्या पडलेगाव संघ आमच्या समितीत टॉस हारला आहे, करायचंय तुम्हाला प्रथम फलंदाजी. मगाशी 67 धावा कुठल्यात, आता 4 षटकाचा सामना आहे. कितीचं टार्गेट तरी पण डोक्यामध्ये सेट असेल का? राहुल सारखा फलंदाज आहे दहिसर संघामध्ये, जो मागच्या वर्षी बाईकचा मानकरी ठरलाय. कमीत कमी धावा करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. थँक्यू. आणि कमीत कमी बोलण्याचा देखील प्रयत्न करू, हे देखील सांगितलंय. चला या आपण वळणारा सामन्याकडं. करण काळन आमचे मराठीचे उत्कृष्ट समालोचक आम्हाला जॉईंट होतील. पडलेगाव वर्सेस फार मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका पात्रा. आमदार चषक 2025चं पर्व. टॉस जिंकला दहिसर संघानं, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, अमदित केलंय. यावेळी मात्र पडले संघाला फलंदाजीसाठी. कुठेही जाऊ नका पात्र. आमदार चषक 2025चं पर्व. नाव बॅक टू क्रिकेट अँड ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. Experience the sound check with 3 frequencies. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. शिवसेना उंबरडे कोळवली विभागीय शाखा, स्वर्गीय विशाल क्रीडा मंडळ आणि एसबीर ग्रुप, त्याचबरोबरीनं आदरणीय उद्योगपती सदेशी चंद्रकांत भोईर साहेब यांच्या स्वप्नातून साकारलेला क्रीडा महोत्सव आमदार चषक 2025 दुसरं पर्व. ड्रीम डेव्हलपर्स यांच्या वतीने देखील भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आहेत या स्पर्धेला. आमदार चषक 2025 सध्या स्क्रीनवरती तुम्हाला हा फ्लेक्स आमचा पाहायला मिळतोय, मुख्य व्यासपीठावरती असलेला. आदर्श पडले आणि गावदेवी दहिसर यांनी एक सामना जिंकलाय. द्वितीय फेरीमधील दुसरा सामना आपल्या भेटीला येतोय. वसारच्या कर्णधाराला देखील विनंती की आपण मंचाशी संपर्क साधायचा. यानंतरचा जो सामना असेल वसार संघाच्या विरुद्ध, या मॅचचे विनर खेळतील. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा, उद्या आपल्याला पाहायला मिळेल तो दुसरा दिवस. उद्याच्या दिवसामध्ये पहिली मॅच असेल आशेळे आणि मानेर या दोन संघांदरम्यान. चोळेगाव आणि गोळवली, उंबरडे विरुद्ध कोळेगाव, मोठागाव विरुद्ध भालगाव. उद्या ठीक 9:15 यायचं पहिल्या दोन्ही संघांनी. उद्या फर्स्ट सेमीफायनल देखील खेळवली जाईल आमदार चषक 2025च्या दुसऱ्या पर्वाची. या आकर्षक ट्रॉफी सध्या तुम्हाला स्क्रीनवरती आकर्षक ट्रॉफीज आहेत. इथे आल्यानंतर हे आमदार चषक पाहून तुम्हाला ते हवेसे वाटतील, पण ते मिळवण्यासाठी तुम्हाला मेहनत करायची आहे. संघर्ष मोठा आहे. 8 संघांचा पोल मधून अगोदर तुम्हाला क्वालिफाय व्हावं लागेल सेमीसाठी. सेमीफायनल, मेगा फायनल. सेमीफायनलला तुम्ही क्वालिफाय झाल्यानंतर किमान या 4 ट्रॉफींमधून एक ट्रॉफी तुम्हाला मिळेल. आणि आता आम्ही प्रथमतः जी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी बघितली नीरज, फार आकर्षक आणि फार सुंदर ट्रॉफी आहे. सामनावीरची ट्रॉफी जी तुम्हाला जरूर स्क्रीनवरती आता पाहायला मिळते. ही नीरजच्या हातामध्ये तुम्हाला ट्रॉफी सध्या पाहायला मिळत आहे. सुंदर आणि आकर्षक ट्रॉफी आहे सामनावीरची, जी मागच्या मॅच मध्ये आपण दक्ष मात्रेला जबरदस्त स्लॉग हिटिंग त्याने केली. सामन्याला सुरुवात मयूर ठाकूर आणि स्वप्नील मात्रे. पहिल्या षटकामध्ये डावखुऱ्या हाताचा वेगवान गोलंदाज. बॉलिंग मार्कवरती सुमित भोईर. इंटरेस्टिंग बॅटल आहे. सुमित आणि सध्या आपण पाहत आहोत स्ट्रायकिंग एंडला लेफ्टी मयूर.
डावाला सुरुवात, शुभेच्छा दोन्ही संघांना. व्हेरी फास्ट बॉल लेट खेळला, थर्ड मॅनला फिल्डर मिलिंदने स्टॉप केलं बॉलला. एक धाव सहजरित्या मिळते. फार दांडगा अनुभव आहे मिलिंद पाटीलला आपण पाहतोय. सलामीला येत असताना दैसरसाठी बरेचसे ऊन पावसाळे त्याने बघितलेले आहेत. सिनियर प्लेयर आहे. राहुल त्याच्या सोबतीला, महेंद्र त्याच्या सोबतीला, त्यानंतर अजय आला, त्यानंतर आपण पाहतोय या संपूर्ण आकाशाला, त्यानंतर सुमित, आदित्य, तन्मय, आदेश, हर्षद सर्वांना सध्या जॉईंट होत असताना आपण पाहतोय. गावदेवी दहिसरला पडल्याचे देखील यंगस्टर, जरूर त्यांच्याविषयी चर्चा करू आपण. शॉट ऑफ लेंथ, डाऊन दी लेग, थोडीशी चुकी, प्रयत्न होतोय नॉन स्टॅकेंडला, खराब थ्रो. या चुका तुम्ही मयूर मैदानाच्या आतमध्ये असल्यानंतर करू शकत नाही. प्रचंड वेग त्याच्याकडे. एखाद्या गाडीची आपण सर गाडी जेव्हा धावते पळते त्याची सीसी 220 असेल, ती जास्त पळते, तिच्याहून अधिक सीसी असेल 350, ती अधिक पळते. पण मयूर ठाकूरची किती सीसी आहे? चा वेगाने तो जागच आपल्याला पाहायला मिळाला येत असताना स्ट्रायकिंग एंडला. शॉट ऑफ लेन, फटका फसला होता पण पॉवर प्ले, त्यामुळे डीप मध्ये फिल्डर होता, मिस फील्ड केली आहे. मागे बॅकअप नाही माहित असूनही चेंडूवरची ज्या वेगाने आलाय, चुकी केली फिल्डरने. 3 धावा पहा किती वेगाने दोघांनी पूर्ण केले आहेत. गुड रनिंग विदिन द विकेट. त्यातील मास्टर आहेत दोघेही, मयूर आणि स्वप्नील. धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे जात असताना ती 6 या आकड्यावरती. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. जरूर चौकार षटकार आला नाही, पण सुरुवातीला एक्स्ट्रा रन आल्या आणि आता ट्रिपलने काही चर्चा सध्या सुरू आहे. स्वप्नील आणि मयूर हे दोघेही मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि बऱ्याच वेळेला असं घडतं 3 धावा घेतल्यानंतर शूटच्या लेस बांधल्या जातात. त्या का बांधल्या जातात हे फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला देखील माहिती आहे आणि फलंदाजांना देखील माहिती आहे. पूल खेळाय, चांगला फटका, पिकअप शॉट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला आलेला हा आपण पाहतोय. स्वप्नील म्हात्रेचा पहिला चौकार. Oh, what a shot is that! हा कव्हर ड्राईव्ह नाही, हा स्क्वेअर ड्राईव्ह आहे. व्हेरी रेअर स्ट्रोक, अतिशय दुर्मिळ फटका आणि तो आलाय मात्रेचा बॅट मधून. मात्रेचा मास्टर स्ट्रोक, चौकार. हे तुम्ही योग्य तंत्रानेच खेळू शकता. टेक्निकली साऊंड आहेत स्वप्नील म्हात्रे. आजही जे लेदर बॉल खेळतात, जेव्हा जेव्हा त्यांना वेळ मिळतो ते क्लबला जॉईंट होतात आणि जरूर नेट्स मध्ये सराव करत असतात. नाव आहेत 15. ओहो, जसा हवा तसा बॉल होता मयूर साठी. आता पहा धाव, डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद. या क्षणाला गरज होती का? पण जरी धाव पूर्ण झाली असती तर त्याचीच आपण वाहवा केली असती. विकेट पडते. धक्का बसवा पहिला. बॅटिंग करणाऱ्या आदर्श पडलेला धाव आहेत 15. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न. धावफलकावरती 15 धावा, 1 विकेटचं नुकसान आणि मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. पहिल्या मॅचचा पडलेचा सामनावीरचा पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू दक्ष मात्रे. 28 धावसंख्येची एक्सप्लोसिव्ह इनिंग त्याच्या बॅटमधून आपण बघितली होती. स्फोटक बॉलिंग मार्कवरती अजय. इंटरेस्टिंग ओव्हर असेल. दक्ष त्यासाठीच आलाय की त्याला या ओव्हरमध्ये मॅक्सिमम रनचे फटके खेळायचे आहेत. राऊंड विकेट अजय पाटील. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपचा फार बाहेर. शॉट थर्ड झाली आहे चुकी. फाईन लेग. तन्मय धावतोय. बॉल मागे डीप थर्ड मॅनला पोहोचून तो आता थ्रो करतोय. धावा तोपर्यंत पूर्ण झालेल्या त्या 2. इट इज वाईड. एक्स्ट्राच्या पाहतो आपण 3 धावा जोडल्या जातील. धावफलकावरती टोटल स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 18 धावा. धावांचा वेग धावफलकावरती आहे. दैसरकडे जरी तगडी बॅटिंग ऑर्डर असली तरी जो धावांचा वेग आहे तो जर तसाच राहिला तर 60 धावांपर्यंत पोहोचणारे पडले आणि त्यांनी मागच्या मॅच मध्ये हर्षद टोमरेच्या खोणीला जरूर त्या धावा बनवू दिल्या नाही. बॉलिंग युनिट त्यांच्याकडे देखील चांगलं आहे. यॉर्कर आलाय. वाईड यॉर्कर विथ द अँगल. अपील होते पण अंपायर सांगतात नॉट आउट आहे. अंपायर्स कॉल जाऊयात आपण थर्ड अंपायरकडे. रनआउट साठी इथे आता चेक करण्यात येईल. त्यांचा मागून राहुलने थ्रो केला होता. अंपायर्स कॉल आहे का अंपायर? बिकॉज ऑफ फक्त एका डावामध्ये वेस्ट आहे साठी टीम रिव्ह्यू आहे. येस येस आम्हाला समजतं पण आम्ही अपोनंट टीमचा ऑब्जेक्शन होता दॅट्स वाय या सध्या आम्ही या गोष्टी तुम्हाला बोलून दाखवतोय कारण फक्त तुमच्याकडे वेस्ट आहे. नो बॉल साठी रिव्ह्यू आहे. आता आहे पाय उभा सो बॅट्समन सेफ. थर्ड अंपायरचा डिसिजन क्लोज होता. डिसिजन पाय ऑन दी लाईन होता पण अर्धा पाय जवळपास त्याच्या आत होता पॉपिंग क्रीज मध्ये त्यामुळे दक्ष बचावला अन्यथा त्याची विकेट पडली असती. धावा 18. विकेट पहिले पडले. अजय पुन्हा एकदा तयार. लोवा फुल टॉस. फटका फसलाय. फार वेगाने फिल्डर लॉंग ऑफला. सुमित भोईर फलंदाज बाद. अठराला दुसरा झटका. मागच्या मॅच मध्ये जबरदस्त स्लॉग हिटिंग त्याने केली. या मॅच मध्ये थोडा लवकर आला की काय कारण दुसऱ्याच ओव्हर मध्ये आला आणि सुमितने चांगला झेल टिपला लॉंग ऑफला. मैदानाच्या आतमध्ये वैभव मात्रेचे आगमन होतं. या षटकामध्ये स्लॉग हिटर यासाठी येतात बिकॉज वाऱ्याच्या प्रवाहासोबतचे षटक आहे त्यामुळे या ओव्हर मध्ये जितक्या रन्स येतील तितके ते पुढे जाणार आहेत. अगोदरच म्हणालो की असे क्रीडांगण आहे जिथे कर्णधाराला आपला फलंदाजांचा क्रम लगेचच बदलावा लागतो. गोलंदाजांना देखील तेच करावं लागतं. डोकं चालवावं लागतं प्रत्येक इनिंग मध्ये. खेचून मारण्याचा प्रयत्न. एज घेऊन बॉल शॉर्ट फाईन लेगला. 1 धाव. एका धावेच्या साह्याने धावसंख्या पुढे चल 19 वरती. चांगली बॉलिंग. पहिल्या बॉलवरती 3 धावा एक्स्ट्रा आल्या होत्या पण पुढच्या 3 बॉलमध्ये एकच धावले म्हणजे ओव्हरऑल 3 बॉलमध्ये 4 धावा आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत. त्या गोलंदाज अजय पाटीलने चांगली बॉलिंग. पहिलं षटक प्रोडक्टिव्ह होतं सुमित भोईरचं आणि कुठेतरी धावसंख्येला लगाम लावायचा होता. स्वप्नील मात्रे ऑफ स्टंपचा बाहेर. फॉलो केलंय जरूर या बॉलला लेंथला मात्रेने जास्त बाहेर. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 20 या आकड्यावरती. बॉल पडल्याबरोबर बाहेर निघालाय. 3 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. योग्य निर्णय आलाय. फार जास्त बाहेर निघाला बॉल. रमेश मात्रे मेक्या यांना आपण पाहतो ऑन ग्राउंड. कारकीर्द त्यांची भरदार होती ॲज अ बॉलर. थोडासा लेट झाला. ऑन साइडला पिकअप शॉटचा प्रयत्न होता पण गरंगत मिड विकेटला आदित्यकडे बॉल. 1 धाव. धावसंख्या धावफलकावरती 21 सध्या.
आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आमदार चषक 2025 दुसरं पर्व आपण सर्वजण अनुभवतोय. सर्वांना वाटावं या पर्वाचं गर्व असं हे देखणं आयोजन. यस स्पीड अप करा प्लीज दहीसर. ओहो बॉल निसटलाय जवळपास शोल्डर लेवलला बॉल, पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. नो बॉल वरती एक्स्ट्राची एकही धाव आली नाही. फ्री हिट ऑन. धावसंख्या 22. फ्री हिट ऑन. रडार मध्ये आला फ्री हिट वरती मोठा हिट. वैभव मात्रेचा बॅट मधून षटकार. एक बॉल बाकी आहे दहीसर. फिल्डिंग लगेच सजून घ्या. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे. धावा फलकावरती 28. पहिल्या ओव्हर मध्ये धावसंख्येचा आपण विचार केला नीरज तर धावा 15 होत्या. 28 झालेल्या आहेत आता. एक बॉल अजूनही बाकी. चांगली बॅटिंग सुरू आहे वैभव कडून. मागच्या मॅच मध्ये दक्षने स्लॉग हिटरची भूमिका अदा केली होती. या मॅच मध्ये वैभवने ती सुरुवात केलेली आहे. मागच्या मॅच मध्ये मयूर उभा होता. या मॅच मध्ये स्वप्नील उभा आहे. आणि हे जे काही रोल असतात आपापल्या संघामध्ये ते प्रत्येकाने अदा केले तर जरूर तुमचा संघ विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करतो. फुल टॉस होता. टॉपेज आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेग. फील्डर जज करतोय. वेल जज कॅच. वैभव मात्रे बाद. 2 षटकांचा खेळ संपला. विकेट 3 पडले. धावा फलकावरती 28. आदर्श पडले. मध्ये 28 धावा 3 विकेटचं नुकसान आहे. सुंदर क्रीडांगण सध्या ग्रामस्थ मंडळ उंबरडेचं गावदेवी क्रीडांगण ग्रामदैवत त्यांचं जागृत देवस्थान त्या आईच्या नावाने आपल्याला एक क्रीडांगण पाहायला मिळते. फार सुंदर आहे आणि आउटफील्ड खरं तर फार सुंदर आहे. विकेट देखील फार चांगली बनवण्यात आलेली आहे. बाजूला कॉन्क्रीट विकेट देखील आहे म्हणजे रबर बॉलचाही खेळ इथे होतो. आणि या स्पर्धेसाठी हा सेटअप आहे संपूर्ण. शिवसेना पक्षाचे हे इलेक्शन सिम्बॉल असणारे तुम्हाला झेंडे पाहायला मिळतात. बरोबर तो साईड पडदा. संपूर्ण भगवमय वातावरण आहे. इथे आल्यानंतर सकाळी मन फार प्रसन्न झालं. पण आता जो थोडासा स्मेल येतोय तो इथे आल्यानंतरच तुम्हाला येईल. जे ऑनलाईन प्रेक्षक पाहत आहेत. धावसंख्या धावफलकावरती जर आपण बघितली तर ती सध्या पाहायला मिळते 28. विकेट पडलेले 3. वाऱ्याचा वेग आहे त्यामुळे बाजूला असलेलं डम्पिंग ग्राउंड तिकडून जो सुगंधित वारा येतोय आपल्या या मैदानाच्या दिशेने. डायगरच्या ग्राउंड वरती देखील असंच असतं बऱ्याच वेळेला. राहनाल क्रीडा नगरीमध्ये देखील या गोष्टी. जेव्हा रजनी फॉर्मॅट मध्ये नीरज आमच्या सोबत होते. वेळ जास्त चाललाय प्लीज दहीसर. 3rd ओव्हरला सुरुवात. बॉलिंग मार्क वरती राहुल. ऑन साइडला दिशा दिली आहे. काय फटका खेळलाय स्वप्नील. गॅप शोधली. स्किलिंग शॉट. चौकार. मॉडर्न डे क्रिकेटर्स फटके बनवतात पण इथे जसा चेंडू तसं उत्तर दिलं जात आहे. बॉल हलका बाहेर निघत होता. मिडल अँड ऑफ स्टंपला पडून जसा लेग स्टंपला आला स्वप्नील हलका शफल होऊन ऑन साइडला टर्न करत असताना पाहायला मिळाला. हे पुस्तकी फटक्यात क्रिकेटमध्ये या फटक्यांची नोंद आहे फार पूर्वीपासून.
धावसंख्या 32-32. इनसाइड आउट, डीप मध्ये फिल्डर आहे, थोडासा दूर राहिला, बॉल पडला बरोबर सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार लागोपाठ दुसरा. छत्तीस धावा फलकावरती आहेत. मागे थांबलाय, बॉल आत आलाय, शेवटच्या क्षणाला डेलिकेट टच. एक धाव इथे आपण पाहतोय मिळत असताना. थोडासा लेट झाला, पॅव्हलियन मधून आवाज आला की मारायला पाहिजे होता, पण थोडासा थांबला होता, लेट खेळायचं थोडस, पण बॉल आत आला, त्यामुळे तिथे शॉट सिलेक्शन थोडंसं त्याचं चुकलं. अगोदर जो मनसुबा होता तो थांबवावा लागला आणि फक्त त्याला कट करावं लागलं. 37 धावा आहेत. आता स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपण पाहतोय मीत पाटील. ओ बॅकफुटला पंच केलाय, फिल्डर आलाय पुढे, कॅच ड्रॉप. एक धाव इथे सहजरित्या मिळते. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते सध्या ती 38 धावा फलकावरती. अक्षयला आपण पाहतोय डीप मध्ये, एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला. 38 स्टील टू गो. शफल झाला, ऑन साइडला टर्न करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. आता महेंद्रने तो केलेला आहे, पण बॅकअप आहे त्यामुळे धाव इथे मिळणार नाही. धावसंख्या धाव फलकावरती 38. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे षटकातील. कमी गतीने टाकला, ऑन साइडला अटेम्प्ट केला, मिड विकेटला फिल्डर आदित्य. एक धाव इथे पूर्ण झालेले आणि अशा पद्धतीने आपण पाहतोय स्वप्नीलकडे आता स्ट्राइक असेल. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपला. 3 विकेट, धावा 39. आदर्श पडले पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करते. सर कम ऑन. यानंतर देखील एक मॅच आपल्याला कव्हर करायचंय. धावा फलकावरती 39. विकेट पडलेले असताना आपण पाहतोय ते 3 आणि लास्ट ओव्हर मध्ये आला आदित्य पाटील. स्वप्नील आतापर्यंत थांबलाय. चौकारांची भाषा त्याची बॅट बोलत होती, आता काय बोलणार आहे पाहूयात लास्ट ओव्हर मध्ये. ऑन साइडला 3 फिल्डर आहेत. लॉंग ऑन, मिड विकेट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर. सी व्ह्यू मध्ये फ्रंटला 5 फिल्डर. हेलिकॉप्टरचा प्रयत्न खोला टाकलाय, राहुलने केली चुकी आणि दैसरला फटका बसेल. एक धाव इथे मिळते. धावसंख्या पुढे चालली आहे. 40 धावा फलकावरती आपण पाहतोय. सध्या बॅटिंग करत असताना आदर्श पडले. 50च्या जवळपास पोहोचावं लागेल आणि हाच पॅव्हलियनचा संदेश असेल सध्या बॅटिंग करणारा या दोन्ही फलंदाजांना. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 40 धावा 3 ओव्हर्स मध्ये बनलेल्या आहेत. 50 ही फायटिंग टोटल आहे 4 षटकांच्या मॅच मध्ये. चांगली मॅच बनेल. ऑफ स्टंपचा बाहेर थोडा लेट खेळला, थर्ड मॅनला मिलिंदने अडवलं बॉलला. एक धाव इथे मिळते एका धावेच्या साह्यानं. धावा संख्या आपण पाहतोय 41. पहिल्या 2 बॉल वरती 2 आलेले आहेत. लेग बाय, यानंतर एज घेऊन बॉल आपण बघितला मीचच्या बॅटला लागून. बॉल उरलेत आता या डावामधले 4. आदित्य पाटील कमी गतीने टाकलाय, आत लागला बॅटच्या मिड विकेटला. फिल्डर फार वेगाने आलाय. गुड फिल्डिंग, थ्रो चांगला की वाईड. वाईड थ्रो पाहायला मिळाला. स्टंप पासून फार दूर आला.
आणि त्यामुळे तो आदित्यला कव्हर करता आला नाही. धावा मिळतात 2 धावांनी. धावसंख्या पुढे चालल्यास स्कोअर ऑन 43. 43 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रगतीपथावर षटक शेवटचं आणि बॉल बाकी आहेत ते आता 3. ऑफसमचा बाहेर कव्हर्सला पण गॅप शोधली नाही. एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आपण पाहतोय. पहिली धाव पूर्ण केली आहे. सेकंडचा कॉल. थ्रो चांगला म्हणजे फलंदाज बाद. रन आउट. न्यू मॅन इन ॲट नंबर 6 आयुष म्हात्रे. बॉल उरले 2. स्वप्नीलने चांगली बॅटिंग केली पण शेवट चांगला करता आला नाही. हे थोडी खंत असेल त्याच्या मनामध्ये. पाहूया टार्गेट किती सेट होते. 2 बॉल बाकी आहेत. आत आलाय बॉल. बाहेर मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा. इथे सॅक्रिफाईस करतात. विकेट मितकडे स्ट्राईक असेल. नवीन फलंदाजाला लवकर. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे. वसारचे कॅप्टन तुम्ही लक्षात घ्या. यानंतरच्या मॅच मध्ये वसार संघ खेळेल. सो आपण मंचाशी संपर्क साधा. शेवटचा बॉल डाऊन दिले की लागून गेल्या पायाला. नाही लागला. अंपायरचा इशारा वाईड. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण सध्या पाहतोय 45. 45 धावा. एक मोठा फटका आला तर 50 ला टच करणार आहेत. पाहूयात काय घडतंय. मित पाटील ऑफ स्टंपच्या बाहेर टॅप झाला बॉल. आदित्य नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हिट त्याने केलं नाही. एक धाव जरूर इथे मिळते. ती आदर्श पडलेला. डाव संपला. 46 धावा झाल्या आणि 47 धावांचं टार्गेट येते गावदेवी दहिसर समोर. आदरणीय संजयजी मंगल खारुक साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालेले आहे आणि त्याचबरोबर आदरणीय सुनीलजी मंगल खारुक साहेब आपलं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. सुस्वागतम. ड्रीम डेव्हलपर्स बेस्ट विशेष त्यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी आमदार चषक 2025च्या दुसऱ्या पर्वासाठी. सो आम्ही त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. एक मोठा फ्लेक्स तुम्हाला समोर पाहायला मिळतोय आणि आमच्या मुख्य मंचावरती देखील हा ड्रीम डेव्हलपर्सचा मोठा फ्लेक्स तुम्हाला पाहायला मिळतोय. त्यांचंही आगमन होईल पुढच्या 3 दिवसांमध्ये देखील. हा सामना आपल्याला ही स्पर्धा दुसऱ्या पर्वाची आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मात्र एक चुरशीचा सामना आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. 46 बनलेल्या 47 बनवायच्या. दहिसर पडले या 2 संघांदरम्यानचं घमासान. आणि जशी दुसऱ्या डावाला सुरुवात येईल या पुन्हा एकदा ऐकूयात आपण राष्ट्रीय भाषा हिंदीमधून. येतात तुमच्या समोर मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू.
बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। चलेंगे नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर एक बार सभी दर्शकों का क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी क्रिकेट दर्शकों का हम इस क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, रुक करेंगे विधायक ट्रॉफी 2025 का शानदार यादगार सफर। शाम के समय में पर 4:25 ठंडी हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती, सूरज हमसे विदा लेता हुआ, पंछी हवा में लहराते हुए, और ऐसे बहुत ही शानदार और खुद शानदार समूह में इस मैदान के ऊपर हम करेंगे इस यादगार सफर का फिर एक बार सुहाने सफर को हम लौट चलेंगे। बड़ा मुकाबला होगा, जीत के लिए 47 का लक्ष्य बनाए। पिछले मुकाबले में दहीसर टीम ने 48 रन चेस किए थे, लेकिन वो मुकाबला 5 ओवर का था। तब उनके सामने टीम अलग थी, अब उनके सामने टीम अलग है। उस टाइमिंग टाइगर थी, इस टाइम पड़ले, उस टाइम 5 ओवर का मुकाबला था, इस टाइम 4 ओवर का मुकाबला है। सब कुछ बदल गया मैदान के ऊपर। वो मुकाबला दोपहर में हुआ था 2:30 बजे, अब ये मुकाबला 4:25 शाम के माहौल में हो रहा है। तो सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। 4 ओवर का मुकाबला, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो मैदान के बाहर। रुक करेंगे मैदान के ऊपर विधायक ट्रॉफी 2025 के यादगार और शानदार सफर में। सेकंड पर बल्लेबाज पहुंच चुके यहाँ पर, आरंभिक बल्लेबाज बनकर जा चुके हैं। सेकंड पर होंगे बल्लेबाज अजय पाटिल, उनका साथ ही बनेंगे मिलिंद पाटिल, और गेंदबाजी में होंगे स्वप्निल महात्रे। स्वप्निल अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, इस मुकाबले में गेंदबाज के बागडोर संभालते हुए जीत के लिए 47 का लक्ष्य। जो जीतेगा वसासन टीम से फाइट करेगा। हियर वी गो, ऑल सेट, सब कुछ सेट यहाँ पर। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और शॉर्ट फाइनल रीजन में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। पहली गेंद के ऊपर करारा जवाब, गेंद सीमा पर, वन बहुत शानदार पावर प्ले में अपनी पावर दिखाई, शानदार चौका। ये खूंखार शिकारी है बल्लेबाज। इस बल्लेबाज की हमेशा रनों की प्यास काफी होती है, क्योंकि रनों की रन मशीन कहा जाने वाले खूंखार शिकारी है। इसे जलता अंगार भी कहा जाता है। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर पहले मैच में उन्होंने छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इस मुकाबले में 4 रन निकालकर यानी कि चौके के मदद से अपनी पारी की शुरुआत की। क्या स्वप्निल इस अजय को रुका पाएंगे, या P1 में अजय अपने पावर प्ले का इस्तेमाल करके इस मुकाबले को और रंग भर पाएंगे, या एक बड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी में एक हल्ला बोल कर पाएंगे, या नहीं कई सवाल तूफान उठाएंगे बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम, कई अतिथिगण इस मंच के ऊपर आ चुके हैं, इनका भी हम सम्मान करेंगे। और इस शाम के ठंडे माहौल में इस सुहाने सफर में हम आपके साथ हैं। बने रहना हमारे साथ, कहीं में मत जाना, देखते रहना विधायक ट्रॉफी 2025 का ये यादगार और शानदार सफर। अध्याय दूसरा अध्याय पेश कर रहे विधायक ट्रॉफी के माध्यम से 2025 के इस नए साल के पहले ही वीक में। हम गेंदबाज तैयार, फिर एक बार स्वप्निल शफल हुए, गेंद को जाने दिया, चकमा दिया। यहाँ पर गेंदबाज को पहले शफल हुए, थोड़े से बाहर इनवाइट हुए, उसके बाद गेंद को जाने दिया, यहाँ पर लेप किया गेंद को। सही फैसला था बल्लेबाज के। यहाँ पर 1 रन इजाफा मिलता हुआ, फिजूल के रन यहाँ पर मिलते हुए अतिरिक्त रन में 1 रन का इजाफा होता हुआ। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद वाइड का इशारा, टीम का स्कोर 5 रन। 1 गेंद का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर का ये मुकाबला। वो ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, क्योंकि स्वप्निल के पास भी तजुर्बा कूट कूट कर भरे। हालांकि लेदर क्रिकेट भी खेलते और टेनिस क्रिकेट भी खेलते, कई साल क्रिकेट की दुनिया में अपने तजुर्बे के आधार के ऊपर राज किया है। वही खिलाड़ी गेंदबाजी में वापसी करते हैं। अजय ने चौका जरूर लगाया, लेकिन वापसी भी जल्दी हुई स्वप्निल की। मजा आएगा खेल का। आपकी बार, रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद गेंद को ऑन द राइज खेला खिलाड़ी वहां से आते हुए, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील किया। मिलेगा 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और 81 रन जरूर बढ़ेगा। अब सेकंड में बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाज मिलिंद पाटिल। मिलिंद ने पिछले मुकाबले में छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। हालांकि पहली गेंद पिछले मुकाबले में डॉट खेली थी, उसके बाद लगातार 2 छक्के लगाए थे। वही बल्लेबाज मैदान पर आता हुआ। मजा आएगा, बड़ा मुकाबला है, 47 का लक्ष्य है। ये मुकाबला रफ एंड टफ चलेगा। दोनों टीमों की काबिलियत कूट कूट कर भरी है, और दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने की क्षमता रखते हैं। सपने फिर एक बार तैयार, मिलिंद इस बार सफल हुए, लॉग के ऊपर से खेल दिया गेंद को। ये नजाकत है शॉट की, ये ताकत है उनकी, ये अनोखा अंदाज है उनका। सीमा पार, 4 रन की मोहर। आपकी शादी नहीं हुई, इसके लिए ये गाने आपको पसंद है। शादी के बाद अलग माहौल होगा आपका। कोई बात नहीं, चलेंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक भी करेंगे। चलेंगे मैदान के ऊपर। हमारे करण स्वागत है, बिग बैश में उनकी आवाज सुने, अपनी मराठी के मीठी आवाज उनकी है।
स्वागत है आपका। ये देखिए फिर एक बार बल्लेबाज मिलिन अपने आक्रामक रवैये को अपनाते हुए बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाजी, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, P1 का शानदार इस्तेमाल। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के रीजन में, निकलती हुई सीधा 4 रन की मोहर लगाती हुए। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। एक भी सिंगल नहीं, एक भी दुक्का नहीं, यहाँ पर एक भी ट्रिपल नहीं है। लगाएंगे तो चौके और मारेंगे तो चौके छक्के, और यही विचार मैदान के ऊपर। मैंने पहले ही जिक्र किया था, ये दोनों बल्लेबाज नामी बल्लेबाज है, कूट कूट कर काबिलियत भरी है, और इस मुकाबले को P1 में शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए अब तक इस ओवर में 3 चौके लगे और टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन, यानी कि 47 का लक्ष्य का पीछा कर स्वप्निल के पहले ओवर में हल्ला बोल किया और लाजवाब 14 टीम का स्कोर। एक सिंगल, एक वाइट, और इस ओवर की गेंदें कुछ शेष बची है अभी। स्वप्निल कितनी वापसी कर पाएंगे? कट कर दिया गेंद को, 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, डीप में गेंद को बैकअप दिया आयुष ने, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, और कहीं देर ना हो जाए। ये गाने की धुन है, मुझे याद है। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर और टीम का स्कोर 16 पर। अच्छी शुरुआत, आगाज इतना अच्छा है तो सोचो अंजाम क्या होगा इस मुकाबले का। बहुत ही शानदार तरीके से खेल खेला। इस ओवर में 3 चौके लगे, एक दुक्का भी देखा, वाइट देखे और सिंगल भी देखा। मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर है 16 रन। जीत के लिए 47 का लक्ष्य। शाम का वक्त, ठंडी हवा हमारे बदन को छूती हुई, बहुत ही शानदार अलम और लम्हों के साथ ये विधायक ट्रॉफी बड़ी बड़ी शान शौकत के साथ आगे बढ़ रही है और सभी दर्शकों के दिलों पर राज करे विधायक ट्रॉफी। बड़ा आयोजन, बड़ी प्रतियोगिता, बहुत ही सटीक लाइन पर गेंदबाज करने का प्रयास किया, लेकिन उतनी रफ्तार से आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाजों ने भी हल्ला बोल कर दिया मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर ओवर का समापन। टीम का स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर दिनेश बताएंगे। टीम का स्कोर है 16, जीत के लिए 47 का लक्ष्य। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी 18 गेंदे, अब 31 होने की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को देसर टीम जीत पाएगी? क्या इस मुकाबले को पडले टीम जिन्हें पहला मुकाबला बड़ी शान शौकत के साथ जीता था, क्या वो वापसी कर पाएगी? किसका इंतजार करेगी वसार टीम? इस जीतने वाली टीम के साथ वसार टीम का मुकाबला होगा, जो कि टॉप 4 के लिए क्वालिफाई मुकाबला होगा। दोनों टीम को बधाई देते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं। गेंदबाज की शुरुआत दूर वाले चोर से कॉमेडी बॉक्स के एंड की ओर से सिद्धार्थ पाटिल, एक अच्छे नामी गेंदबाज। ऑन द राइज, फिर एक बार गेंद को खेल दिया। ऑन साइड में खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर पर मयूर है, तो 2 रन की हिम्मत नहीं होगी। ये देखिए मयूर का थ्रो कितना अच्छा है, वहां पर डीप से 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मजा आएगा मुकाबले में। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, इस मुकाबले की रौनक और रोमांचता बढ़ेगी और एक दिलचस्प मुकाबला होगा, और मुकाबला उस मुकाम पर खड़ा किया जाएगा जहां से ये मुकाबला काफी रंगीन और संगीन होगा। इस बीच ये गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा पर मिड विकेट को चीरते हुए 6 रन की मोहर लगती हुई। पाटिल इस मैदान के ऊपर रुकने का नाम ले पा रहे हैं। यह ऐसे बल्लेबाज है जब भी मैदान पर जाते हैं आंधी तूफान के साथ जाते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देता है, जिस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर आतंक मचा रहा है, धूम मचा रहा है, तहलका मचा रहा है और अपने बल्ले से सभी दर्शकों के दिलों पर राज भी तो कर रहा है। क्या गेंदबाज स्वप्निल उनको रुकाने में कामयाब नहीं हुए थे? क्या ये गेंदबाज उनको रुकाने में कामयाब होंगे? क्या उनके बढ़ते कदमों को इस मैदान के ऊपर रुकाया जाएगा या यूं ही बरसते रहेंगे बल्लेबाज और रनों का अंबार खड़ा कर देंगे? टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अजय जगताप और राहुल जी सुरवे, इनका मंच के ऊपर आगमन हो चुका। आइए, स्वागत है आपका। आप आए बाहर है, हम आपका प्रतियोगिता में विधायक ट्रॉफी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे सतीश शेठ भोईर, इनके माध्यम से आपका स्वागत है। सतीश शेठ भोईर इस क्षेत्र का बड़ा नाम है और उन्हीं के माध्यम से ये प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। विधायक ट्रॉफी दादा के चाहने वाले काफी हैं और इसमें से हमारे सतीश दादा भी, विश्वनाथ भोईर, इनके सम्मान में विधायक ट्रॉफी 2025 का यादगार सफर। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज ने जोखिम भरा रन पूरा किया। दोनों ने आपस में बातचीत की, क्या इस रन की जरूरत थी हमें या फिर आगे से इस गलती से सबक सीखकर अगली गलती न करे, न दोहराए। इसकी चर्चा हुई मैदान के ऊपर। शॉर्ट मीटिंग के बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ दिनेश बताएंगे 25 के ऊपर। और ये अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, गेंद को निचले हिस्से में रखने में कामयाब मिले और हल्की सी अपील भी हुई थी क्योंकि बल्लेबाज को चकमा दिया पर मिलिन को और डॉट गेंद की समाप्ति।
ये जो जोड़ी है ना अजय पाटिल और मिलिंद पाटिल, अगर ये जोड़ी आउट नहीं होगी तो 3 ओवर में भी मुकाबले को क्षमता रखते करवट देने की। लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ करूंगा, क्या जिगरबाज गेंदबाजी के यहाँ पर जिगर दिखा अपना और जिगर के साथ गेंदबाज करते हुए बल्लेबाज को टस से मस करने दिया और यहाँ पर बैकफुट पर लाकर खड़ा भी कर दिया। इस बार भी ऊंचाई ज्यादा, टो को लगी गेंद और गेंद हवा में निकल चुके, उड़ान थी गेंद में और छूम अंतर। और ये देखिए हमारे अंपायर का अनोखा अंदाज, सीधा 6 रन। इस जीत के लिए आसान सा लक्ष्य, 13 गेंदे 16 की आवश्यकता और गाना भी लगा था 13-13। अब 13 गेंदे 16 की आवश्यकता, मजा आएगा खेल का। लाजवाब बल्लेबाजी, आपकी बार फिंगर को रोल किया, बल्लेबाज को बैकहैंड डिलीवरी दी और बल्लेबाज को चकमा दिया। और ये किस्मत देखिए, ये किस्मत देखिए पढ़ले गांव टीम की। गेंद हिट नहीं हुई यहाँ पर और यहाँ से हिट होते तो बल्लेबाज आउट होते थे। 22 का शराम पार की ओर से 2 रन का इजाफा। सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर दैसर के टीम के सामने और थोड़ा सी किस्मत साथ नहीं दे पा रही यहाँ पर पढ़ले टीम के लिए। ओवर का बाद समापन, रन बढ़ी इस ओवर से। हमारे दिनेश बताएंगे कितने रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में मिले 16 रन, अब समीकरण ने 12 गेंदे 14 की आवश्यकता, यानी कि आसान सा मुकाबला। इस ओवर में कुल मिलाकर रन बढ़ से 17, पहले ओवर में 16, कुल मिलाकर टीम का स्कोर लंबा हो चुका है। 12 गेंदे अब 14 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को दैसर टीम, अंपायर का कुछ इशारा होता, पानी की मांग की गई। यस, जलपान का समय हो चुका है। चलो पानी भेजना है मैदान के अंदर, हर एक सुविधा मुहैया की गई यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार के आयोजन है हमारे आयोजकर्ता विधायक ट्रॉफी के माध्यम से, काफी बड़ा नाम है उनका और आयोजन भी काफी बड़ा है यहाँ पर। आयोजकर्ताओं किससे हम माफी चाहेंगे, प्रतियोगिता में 4 दिन कमेंट्री का मौका दिया था हमें, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसके लिए माफी चाहेंगे। शेड्यूल काफी बिजी है हमारा। अगले साल जरूर हम आपको ज्यादा से ज्यादा दिन देने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार माफी चाहेंगे आपसे। 12 गेंदे 14 की आवश्यकता। डिंग्स वाली मैदान के अंदर जाती हुई जलपान होता हुआ, बल्लेबाज पानी पीकर ठंडे होंगे या गेंदबाज को ठंडा करेंगे, ये भी तो माहौल ठंडा है, लेकिन बल्लेबाजी गर्मा चल रही है मैदान के ऊपर। इस मुकाबले को लेकर चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा है, मौसम काफी सुहाना है और शानदार सफर है, और इस सफर को शानदार बना दिया इन बल्लेबाजों ने। 12 गेंदे अब 14 रन की आवश्यकता। क्या यहाँ से पढ़लेगा वापसी कर पाएगी या फिर दैसर टीम अपने हाथ में आए हुआ मुकाबले को आगोश में कर पाएगी, क्या जीत में तब्दील कर पाएगी? वसार टीम किसका इंतजार करेगी, दैसर का या पढ़ले गांव का? आएगा मजा, बने रहना हमारे साथ। विधायक ट्रॉफी 2025 का शानदार मुकाबला फिर आपके सामने पेश है, हम आपके खिदमत में हाजिर है। 12 गेंदे 14 की आवश्यकता, बल्लेबाज को चकमा दिया। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी यदि इस मुकाबले को पढ़लेगा जीतना चाहती तो। लेकिन ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर ये ओवर है, करवट बदलने वाला ओवर है, क्योंकि 4 ओवर में तीसरा ओवर क्रिकेट का दस्तूर है जो मुकाबले की तस्वीर साफ कर सकता है। यानी कि काफी अहम बड़ा गेंदबाजी कर रही है ये गेंदबाज। और ये देखिए इनसाइड आउट खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, हवा में गेंद है लेकिन पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी। काफी अच्छी कोशिश थी राजेश वहां पर पहुंचने पे, तीसरा रन बनाने की कोशिश। और दैसर टीम ये बता रही है कि क्रिकेट हमारे लिए कितना आसान है। पहली गेंद डॉट, इस गेंद के ऊपर 3 रन मिले। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। 14 रन की आवश्यकता थी और यहां से 3 रन मिलेंगे। अब 10 गेंदे 11 का समीकरण। यस, तीसरे अंपायर को रेफर किया है, रन चेक करना है। यस, अभी जो अपील हुई यहाँ पर, क्योंकि स्वप्निल ने गेंद विकेट को हिट किया था, अपील मांगी उन्होंने, क्योंकि बल्लेबाज ही अंदर है या नहीं है पॉपिन क्रीज के देखना होगा। हमारे सभी अतिथि गणों का हम स्वागत करना चाहेंगे। काफी बड़ा मेला लगा है, क्रिकेट की दुनिया का 4 दिन का मेला, और हमारा पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर होगा, क्योंकि कल्याण में ये बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है, पश्चिम में है। लेकिन मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जिस प्रकार का माहौल है यहाँ पर, बहुत ही शानदार माहौल है। सुबह से ठंड हवा बह रही है। 9:10 में हम यहाँ पर पहुंचे थे, तब से हवा का झोंका शुरू है, अब तक रुकने का नाम ले रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही सुहाना सफर है। नहीं लग रहा है कि हम कल्याण शहर में हैं, ऐसे कि किसी गांव में आए हैं। जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना है, यहाँ पर सफर काफी सुहाना है, प्रतियोगिता काफी शानदार है और आयोजन उससे भी बेहतरीन है। और क्या चाहिए आपको इस प्रतियोगिता से? 32 टीमों का शरीक होना और ये रन देखना बना है नहीं बना है, क्योंकि स्वप्निल ने यहाँ पर अपील की थी। बल्ला ग्राउंडिंग हुआ है नहीं हुआ है, पॉपिन के अंदर है या नहीं है।
सेफ है बल्लेबाज, चलो सेफ है, रन मिलेंगे यहाँ से 3। अब 14 में से 3 रन जाएंगे तो रहेंगे 11 रन। 10 गेंदे 11 की आवश्यकता। विकेट की तलाश अभी भी जारी है लेकिन विकेट प्राप्त नहीं कर पा रहे गेंदबाज। अच्छी बल्लेबाजी, ये देखिए बल्ले को यहाँ पर पीछे लिया, फिर बैकफुट पर जगह बनाया, रूम दिया अपने आप को और बड़ी आसानी के साथ स्क्वायर कट कर दिया। एक और शानदार चौका। रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में कमबैक हो सकता है पडलेगांव का, यदि यहां से विकेट प्राप्त कर लेंगे तो, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग। इस गेंद को फिर एक बार पिकअप स्ट्रोक किया, 1 रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर विकेट कीपर एंड पर आता हुआ लेकिन थोड़ा सा वाइडिश था थ्रो। अब समीकरण यहाँ से बदलेगा, अब बनेगा 8 गेंदे, अब 6 पर रुकेगा। मजा आ रहा है खेल का। हमारे स्कोरर बताएंगे दोनों बल्लेबाज कितने रनों पर खेल रहे हैं, इसका भी हम चर्चा देंगे आपको विवरण। अजय खेल रहे 9 गेंदों में, मिलिंद ने यहाँ पर 10 गेंदों में 29 रन बनाए और 6 गेंदों में 9 रन बनाए। बल्लेबाज उनका भी साथ दे रहे। समीकरण बनेगा 7 गेंदे, अब 6 की आवश्यकता। अंतिम इनिंग्स ओवर की। यदि ये गेंद डॉट आएगी तो पडले टीम की अभी भी उम्मीद कायम रहेगी इस मुकाबले को जीतने की, लेकिन इस गेंद के ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हारा जीत का फैसला। गेंद को फिर एक बार ऑन द राइज खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, मिलेगा यहां से 1 ही रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब समीकरण बनेगा बच्ची भी गेंदे 6 और समीकरण बनेगा महज 5 रन की आवश्यकता। 5 रन की आवश्यकता। 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनी यहां पर और इस साझेदारी को बनाते हुए इस मुकाबले को मुकाम पर, उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से देश टीम जीत की उम्मीद बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन क्या पडलेगांव टीम में ऐसा कोई गेंदबाज है जो 5 रनों को रुका सकता है और मुकाबले को जिता सकता है? क्योंकि विकेट एक भी नहीं गिरी यहां पर, तो 4 रन भी बनाएंगे तो भी ये टीम इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मना सकती है। लेकिन देखना पडले टीम विकल्प कप्तान के सामने किस गेंदबाज का विकल्प चुनेंगे और अपने तर्कस से कौन सा तीर कमान पर लाकर खड़ा कर देंगे जो गेंदबाज इस मुकाबले को बचाने की कोशिश करेंगे। 6 गेंदे जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता। मजा आया मुकाबले में, यहाँ पर हमने भी खूब मजा लिया इस मुकाबले से। दर्शक भी बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें देख पा रहे, सुन रहे, स्वागत है आपका। 6 गेंदे 5 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। हमारे सबके लाडले चैत्य सम्मान्य सतीश शेट भोईर इनके माध्यम से ये विदाई ट्रॉफी का शानदार ऑर्गेनाइजेशन हम देख पा रहे उम्बाड़े के गांव के ओर से, और इस कल्याण के पश्चिम में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। लाजवाब आयोजन। 6 गेंदे 5 की आवश्यकता। बैट एंड पैड में गेंद, यहाँ पर एग्जीक्यूशन खराब था, 1 रन जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की अजय पाटिल और मिलिंद ने, पाटिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बताया कि क्रिकेट हम आसानी के साथ खेल सकते हैं और मुकाबले को जीत सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पडलेगांव कभी भी वापसी कर सकती है। ये पडलेगांव टीम कभी भी मुकाबला छोड़ती नहीं है, कभी भी वापसी कर सकती है। 5 गेंदे 4 की आवश्यकता। एक आध चौका मुकाबले को फिनिश करेगा, एक आध विकेट पडलेगांव टीम को वापसी दिलाएगा। वसा टीम के कप्तान से रवि से मेरी गुजारिश है, जगदीश दुधकर से, कि आपको आना है और यहाँ पर आपकी उपस्थिति दर्शानी है, आपको मौजूद रहना है हमारे कमेटी बॉक्स के सामने। और ये मुकाबला फिनिश, ये अनोखी स्टाइल में फिनिश किया, एक भी विकेट नहीं गिरा और मैं क्या हमारे स्टाइल दिखाते हुए कि किस प्रकार छक्का लगाया और 6 रन। हेलो थैंक यू करण, जर हे बघ मॅन ऑफ द मॅच. पडलेगाव टीम बट गुड फाइट.